दोस्तों आज हमारा भारत बदल चुका है। हम बदल चुके हैं क्योंकि दोस्तों पहले हम अपने देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के देशों के हथियारों के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन आज दोस्तों हम ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर रहे हैं कि आप पूछो मत। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल या फिर अपने खुद के ड्रोन्स। और अब दोस्तों भारत ने ऐसा कमाल किया है ना, जिस कमाल से हमारी इंडियन नेवी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनेगी, बहुत ही पावरफुल बनेगी। और वो चीज़ है दोस्तों 21 जून को इंडियन नेवी में दोस्तों भारत के अपने खुद के 3 वॉरशिप कमीशन किए गए हैं। और ये वॉरशिप है दोस्तों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये वॉरशिप जो है किस तरह से काम करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो आईएनएस दूनागिरी है ये अटैकर वॉरशिप है। अगर कोई दुश्मन की वॉरशिप या फिर मिसाइल या फिर कोई भी सब्जेक्ट हमारे लिए खतरा होगा, हमारे इंडियन नेवी के लिए खतरा हो, हमारे देश के लिए सुरक्षा, ये बहुत ही जिम्मेदारी की बात होती है। और इसलिए अगर दुश्मन का कोई सब्जेक्ट दोस्तों हमारे लिए खतरा है ना, तो फिर इस आईएनएस दूनागिरी में जो मिसाइल लोड की जाएगी वो होगी ब्रह्मोस मिसाइल या फिर हमारे खुद के ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स। और इन हथियारों के जरिए दोस्तों हम दुश्मन के उस सब्जेक्ट को आसानी से खत्म करेंगे। और अगर दोस्तों हम बात करें आईएनएस अग्रय के, तो ये आईएनएस अग्रय दोस्तों अटैकर वॉरशिप तो है, लेकिन ये दूनागिरी की तरह नहीं है। ये आईएनएस अग्रय दोस्तों सबमरीन का स्पेशलिस्ट है। दोस्तों सबमरीन का स्पेशलिस्ट मतलब अगर कोई सबमरीन समुद्र के कितने भी अंदर तक छिपी हो या फिर कहीं कोने में दबी हो, तो फिर आईएनएस अग्रय जो है अपने सोनार सिस्टम के हेल्प के डेवलप किया है। इस सोनार सिस्टम से दोस्तों हम उस दुश्मन की सबमरीन को आसानी से ढूंढ पाएंगे। और अगर हम ढूंढ लेते हैं और वो सबमरीन हमारे लिए खतरा है या फिर वो सबमरीन हमारे एरिया में इलीगल तरीके से घुस आई है, तो फिर हम उसे भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये आईएनएस अग्रय वॉरशिप हमारे लिए फायदेमंद होने वाली है। और अगर वो सबमरीन अगर इंडियन नेवी की वार्निंग के बावजूद वहां से नहीं हटती है, तो फिर आईएनएस अग्रय दोस्तों ये वॉरशिप टॉर्पेडो को लॉन्च करेगी और उसी सबमरीन पर अटैक करेगी, जो सबमरीन हमारे लिए खतरा पैदा करेगी। और ये जो सोनार सिस्टम ना दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, ये हमारे खुद का भारत का बनाया हुआ है। और दोस्तों मैं पहला जो मैंने आपको बोला आईएनएस दूनागिरी, ये भी दोस्तों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ आईएनएस दूनागिरी वॉरशिप है। आप जानते होंगे दोस्तों कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि दुश्मन के रडार पर ये वॉरशिप नहीं दिखेगी, एक छोटी सी चिड़िया जैसी दिखेगी। और छोटी सी चिड़िया जैसी अगर रडार पर दिखेगी तो फिर दुश्मन समझेगा कि ये कोई चिड़िया होगी, उसे समझ में नहीं आएगा कि ये भारत की नेवी है, वॉरशिप है। दुश्मन को ये समझ में नहीं आएगा कि ये दुश्मन की वॉरशिप है या फिर एक चिड़िया है। और यही फायदा होता है दोस्तों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। और अगर हम बात करें ना दोस्तों तीसरे आईएनएस संशोधक वॉरशिप की, तो ये वॉरशिप दोस्तों ये कोई अटैकर वॉरशिप नहीं है, बल्कि ये समुद्र में हमें रास्ता ढूंढना हो या फिर अगर रास्ता बनाना हो, बनाने का मतलब है दोस्तों यही कि रास्ता खोजना, रास्ता हमें नहीं पता है, उस रास्ते को किस तरह से ढूंढना है। समुद्र के नीचे कोई चट्टान तो नहीं है, कोई बड़ा पत्थर नहीं है या फिर कोई ऐसा पहाड़ तो नहीं है जिस वजह से हमारे लिए खतरा हो।
उन सभी चीज़ों को दोस्तों इसका आईएनएस संशोधक का रडार पकड़ेगा, ढूंढेगा और पहचान जाएगा कि यहाँ चट्टान है, यहाँ पर पहाड़ है या फिर यहाँ पर क्या है, और फिर सेफली रास्ता वो वॉरशिप ढूंढेगी दोस्तों। और इसका फायदा हमारे इंडियन नेवी को होगा, भारत को होगा। और अगर इसको बढ़ाने की बात करें ना दोस्तों, तो ये जो भी 3 वॉरशिप है ये हमारे खुद के बनाए हुए आत्मनिर्भरता की एक ताकत है दोस्तों। इन वॉरशिप को बनाने के लिए दोस्तों 200 से ज्यादा एमएसएमईज ने इनके ऊपर अपना सहयोग दिया है। और इन वॉरशिप को दोस्तों कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पोर्ट से इन्हें कमीशन किया गया है 21 जून को। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ये जो वॉरशिप है कितनी बढ़िया है हमारे देश के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। अगर इन तीनों ही दोस्तों वॉरशिप की बात करें ना, तो फिर हमारे दुश्मन पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर कोई भी हो, अगर हमारे हिंद महासागर में इलीगल तरीके से घुसते हैं या फिर फ्यूचर में कोई वार छिड़ती है, तो फिर ये तीनों के तीनों वॉरशिप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। अगर हम मलक्का स्ट्रेट को बंद करना चाहें ना दोस्तों, जिस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दोस्तों दुनिया का 30% ट्रेड होता है, लेकिन मलक्का स्ट्रेट से 30 से 40% में मलक्का स्ट्रेट से ही ट्रेड होता है। तो आप समझ सकते हैं मलक्का स्ट्रेट का कितना महत्व है। और इसलिए अगर ऐसी फ्यूचर में दोस्तों सिचुएशन बनती है कि भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, तो फिर इस रास्ते को अगर हम ब्लॉक करेंगे ना, तो ये आईएनएस अग्रय हमारे जो वॉरशिप है ये उस दुश्मन के सबमरीन को ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगी। और इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आत्मनिर्भर होना कितना ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल बनाता है एक देश को, एक लीडर को। और इसलिए भी दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, देश का सामान खरीदो। और अगर दोस्तों कभी फ्यूचर में कभी किसी के साथ हमारा युद्ध छिड़ता है, तो फिर हमें फायदा ये होगा कि ये हमारे खुद के बनाए हुए वॉरशिप होने से, अगर कभी इन वॉरशिप को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है या फिर इनकी सर्विसिंग करना हो या फिर कोई पार्ट बदलना हो, तो हम आसानी से ये सारी चीज़ें कर लेंगे, क्योंकि ये हमने बनाई है। तो हमारे पास इन वॉरशिप का सभी पार्ट्स मौजूद होंगे या फिर किस तरह से सर्विस करनी है वो सब हमें पता होगा और हम आसानी से कर लेंगे। और अगर ये हमारी ना होती ना दोस्तों, अगर हम रूस से कोई हथियार खरीदते, तो आप सोच सकते हैं कि रूस अगर किसी सिचुएशन में बिजी रहा, या फिर आप अभी समझ लीजिए रूस यूक्रेन के साथ बिजी है, 4.5 साल हो गए हैं। इन 4.5 सालों में दोस्तों जो रूस ने अपने हथियार गंवाए हैं, जो हथियारों के ऊपर रूस ने खर्चा किया है, और ऊपर से रूस के ऊपर यूरोप ने सैंक्शन लगाए हैं, फिर अमेरिका ने लगाए हैं, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि रूस किस तरह से अपने देश की सुरक्षा कर रहा है या फिर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। और ये रूस दोस्तों आत्मनिर्भर है, और आत्मनिर्भर है इस वजह से दोस्तों इतने सारे सैंक्शन के बावजूद ही रूस आज तक टिका हुआ है। और मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि यूक्रेन किस तरह से रूस के साथ लड़ रहा है, हमारी ये बात नहीं है तो हम ये बात नहीं करेंगे। हमारी बात ये है कि हमारा हथियार होगा तो हम किस तरह से उसका फायदा लेंगे। और यही बात दोस्तों ईरान के ऊपर भी लागू होती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का जब युद्ध छिड़ा हुआ था, तब आप सबने देखा दोस्तों कि ईरान किस तरह से लड़ रहा था अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, क्योंकि ये जो दो देश है ना दोस्तों टेक्नोलॉजी में
दुनिया के बॉस है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल, हथियारों को लेकर बॉस है। और उन बॉस के साथ लड़ना दोस्तों, एक सैंक्शन लगे हुए देश जिसकी करेंसी बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई है, उस देश को इतने सुपर पावर देश के साथ लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन ईरान फिर भी टिका रहा और सीज फायर के मेज पर लाया, पीस करने के लिए मजबूर किया अमेरिका को। वो किस लिए दोस्तों? क्योंकि ईरान अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर है, अपने हथियारों के ऊपर निर्भर है। ईरान जो सस्ते ड्रोन्स बनाता है, उन सस्ते ड्रोनों से अमेरिका के लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स के हथियारों को यूं ही एक चुटकी में खलास कर रहा है। और उस वजह से जो अमेरिका को नुकसान हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। और यही वजह है दोस्तों कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करने के मेज पर आए हैं। वरना आपने देखा होगा दोस्तों, वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो के साथ ट्रंप ने क्या किया। किसी देश के राष्ट्रपति को उसके देश में घुसकर, उसके बेडरूम में घुसकर ट्रंप उठा ले जाता है अपने देश। तो फिर आप समझ सकते हो दोस्तों कि ईरान किस तरह से आज लड़ रहा है। और आज दोस्तों हम जो भारत इतने सारे हथियार डेवलप कर रहा है वो कितने फायदेमंद है हमारे लिए। आप क्या सोचते हो दोस्तों? अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका हमारे लिए बहुत अच्छा है या फिर रूस हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि अमेरिका और रूस हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन किसी देश के ऊपर, किसी देश को डिपेंड रहना ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि वह देश कब किसी देश को अपनी कठपुतली बनाए या फिर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे, ये कोई नहीं जानता है। आप सोचते होंगे दोस्तों कि ऐसा कैसे, तो मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल देता हूं। दोस्तों, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा लीडर है, सुपर पावर है अमेरिका। उसमें बहुत सारे नाटो में ब्रिटेन है और फ्रांस है, अमेरिका है, जो दुनिया के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े देश है, हथियारों में बहुत बड़े हैं, वो देश नाटो में है। और इस नाटो को दोस्तों घुटने चटवाने के लिए मजबूर कर दिया ट्रंप ने। क्यों दोस्तों? क्योंकि नाटो में ज़्यादा इन्वेस्ट अगर किसी की है तो वह है अमेरिका की। नाटो देश अगर किसी देश के हथियार बड़े लेवल पर यूज करते हैं तो वो किसके है? अमेरिका के। और यही बात है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप इन नाटो देशों को, चाहे या कितने भी बड़े लीडर्स हो, डोनाल्ड ट्रंप इन लीडरों को अपने घुटने चटवाने के लिए मजबूर कर रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अमेरिका यही बोल रहा है कि हम नेटो में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हमारे हथियार नेटो देश यूज करते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आज हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे, तो ये सारी सिचुएशन हमारे पास नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर फ्यूचर में किसी देश के साथ हमारा युद्ध होता है ना, तो फिर हम ईरान, रूस जैसा ही हम अटक और निडर होकर लड़ेंगे। ना ही हमें किसी हथियार को लेकर चिंता होगी, ना ही रूस साथ देगा या नहीं देगा, मिसाइल देगा या नहीं देगा, उसका हमें कोई चिंता होगी। और यही वजह है दोस्तों कि आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो तीनों वॉरशिप है, ये भारत के लिए कितनी ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल होने वाली है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी ज़रूर लिखें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।